अच्छा, इसी तरह सूरह फलक और सूरह नास के बारे में बड़ा मशहूर है कि ये जो दो सूरतें नाजिल हुई थीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त जादू हो गया था तो उसके बाद ये नाजिल हुई ताकि इन आयतों से, इन सूरतों से दम किया जाए और ये जादू के असर भी दूर हो। ये एक गलत फहमी है, इसको ठीक कर लेना चाहिए। बिल्कुल हमारे दीन में साबित नहीं है कि ये जो सूरह फलक है, सूरह नास है, ये उस वक्त नाजिल हुई जिस वक्त ये जादू वाला मामला हो चुका था। अच्छा, बाज़ अहले तफसीर ने शान नुज़ूल में इन वाक़यात को जिक्र किया है, लेकिन हर बंदा जानता है जो भी उसूल तफसीर पर माहिर है कि शान नुज़ूल के हवाले से आने वाले वाक़यात या आने वाले जो किस्स हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद है, 70-80% के जो नाकाबिल एतिबार है और उस पर बिल्कुल हम इन्हिसार नहीं कर सकते शान नुज़ूल के हवाले से। इसको इंशाल्लाह फिर कभी मुस्तकिल टॉपिक भी लूँगा मैं, शान नुज़ूल का तफसील से जिक्र करेंगे। अच्छा, यही हुआ कि बाज़ मुफस्सिरीन ने बिल्कुल जिक्र किया, जैसे अल्लामा सयूती हैं, अल्लामा आलूसी हैं, अल्लामा बग़वी हैं, उन सब ने जिक्र किया कि हाँ ऐसा ही लगता है कि ये वो जादू वाले वाक़े के बाद नाज़िल हुई। लेकिन मुहक्किक़ उलमा किराम जिस वक्त आए, अबू सऊद को देख लें, इब्न आशूर को देख लें, सादी वगैरह को देख लें, इन सब ने फिर जिक्र किया कि जो वाक़या आया भी है ना जादू वाला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब, ये सूरतों से बहुत पहले की नाजिल हो चुकी थी। लिहाजा इन सूरतों को शान नुज़ूल बना लेना कि जादू वाले वाक़े की जादू की तोड़ के लिए आई थी, ये बात ठीक नहीं है, ये बात कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इब्न कसीर को भी अगर आप देखेंगे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, उन्होंने भी तफसीर इब्न कसीर के अंदर जब ये जिक्र किया, मुअव्वज़तैन जो है सूरह फलक सूरह नास के नाजिल हुई हैं जादू के तोड़ के लिए, कह रहे हैं कि ये बातें बहुत सी बिला सनद हैं, इसमें गराबत भी बहुत ज़्यादा है, इसमें इसके मतन में नकारत भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बाज़ बातों के शवाहिदात भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इसको हम कबूल कर नहीं सकते हैं। इसी तरह अगर आप इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह को देखेंगे, तलखीस के अंदर उन्होंने भी जो बहकी की रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाली, उसको भी मुनक़ते करार दिया, ज़ईफ़ रखा है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सूरतें जादू के लिए ही, जादू के तोड़ के लिए नाजिल हुई थी, ये कौल ज़ईफ़ है। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है बहरहाल कि सूरह फलक हो या सूरह नास हो, ये नाजिल हुई हैं जादू के तोड़ के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि सूरह फलक या सूरह नास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक ज़बरदस्त अल्फाज के साथ दुआ है और हर तरह के शर से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक इल्तिजा है। इससे अच्छा सूरह फलक और सूरह नास से अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना रुक़या या दुआ, और क्या हो सकती है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ ज़िक्र व अस्कार किया करते थे, अल्लाह से दुआ किया करते थे मखलूक़ात के शर से बचने के लिए। लेकिन जिस वक्त सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल हुई, ये ज़रूर साबित है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फिर जितने भी माजी के और दुआएँ वगैरह थीं उन सब से इसको तरजीह दिया करते थे। फिर सूरह फलक और सूरह नास के अल्फाज से ही अल्लाह से दुआ और पनाह मांगा करते थे। ये बड़े ज़बरदस्त अल्फाज हैं, इन सूरतों के अगर ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ें तो ये ज़रूर है कि इससे अच्छी दुआ और क्या मिल सकती है बेहतरीन अल्फाज के साथ। लेकिन वो जो चीज़ साबित नहीं हमारे दिन में, हम उसकी निस्बत नहीं कर सकते। बाहर मशहूर बहुत है, लेकिन तहकीक करनी चाहिए क्या बात साबित हो रही है, क्या बात साबित नहीं हो रही। अच्छा, ज़िमनन मैं जिक्र कर दूं कि ये बात तो एक अलग हो गई कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ उसके बाद नाजिल हुई या पहले नाजिल हुई। फ़ी नफ्सी ही ये मौजू के क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू हुआ था या नहीं, इस मौजू पे तफसीली हमारी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब ये रिवायतें हमारे सामने आईं उलमा मुहक्किकीन के सामने कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था या नहीं हुआ था, तो शुरू से ही दो तबके उलमा किराम के मुहक्किकीन के रहे हैं। एक तबका उलमा ने तो बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया था कि कुरान के ख़िलाफ़ वाक़या है, और जो रिवायतें आई हैं वो आपस में इतनी क्लैश है उनके अंदर, इतना तारुज़ है उसके अंदर कि हम उसको हल कर ही नहीं सकते, और ये निस्बत अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कर ही नहीं सकते कि उन पर जादू हुआ। दलील में और इस्तिदलाल में यही कौल ज़्यादा मजबूत है। ये हमारा वीडियो क्लिप देखेंगे इंशाल्लाह आपके बहुत से एक गलत बातें दिमाग से जो है वो निकल जाएंगी। अच्छा, एक तबका उलमा का है जिन्होंने इसको कबूल रखा लेकिन तावीलें करके, वाजबी तावीलें करके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन मुबारक पे कोई ऐसा असर हो गया कि जिसकी वजह से तबलीगी मामलात हों या दीन की जो पैगाम हम तक पहुँचाना, इसमें हम किसी भी तरह का असर कोई माने। हाँ, सिर्फ एक जिस्मानी अजियत के तौर पर किसी बात ने, किसी चीज़ ने असर कर लिया, और सिर्फ इस वाजिबी तावील के अंदर उन्होंने माना कि हम ये कह सकते हैं कि तकलीफ बशर हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अज़ियतें लोगों की तरफ से बिल्कुल आ सकती है, मसाइब आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा मजबूत कौल इसके अंदर यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जादू की निस्बत हम कर ही नहीं सकते, कुरान इसको गवारा करता ही नहीं है। इसके तब मुकम्मल तफसील हमने जिक्र की है, हमारी वीडियो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जितनी रिवायात हैं इस बारे में हमने वो रिवायात भी जिक्र की हैं, उसके मतन में कितना क्लैश है वो भी जिक्र किया है। एक जगह कुछ बात, एक जगह कुछ बात, एक जगह अरबी की मिस्टेक, अरबी ग्रामर की मिस्टेक, तो ये बहुत सी चीज़ें दलालत कर रही थी कि यह वाक़या ठीक नहीं है।
اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے فقہ حنفی کے بڑے عالم دین ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی موقف یہی علماء کرام ذکر کرتے ہیں، بہت سخت تھے، بلکہ وہ یہاں تک جملہ کہہ دیا کرتے تھے یہ دین کے دشمن لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی کہ نبی علیہ السلام کو جادو ہوا تھا، انہوں نے کہا دین کا نقشہ ہی پورا بگاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ خیرہ۔